हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री शंकर, जय महादेव। आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कुछ बातें जान लेते हैं जो अपने से अनदेखी हो जाती है और अपन पेपर से बाहर चले जाते हैं। नया उदाहरण जेल प्रेरी का। कई बच्चों के 90 सही थे, पर उनकी कुछ गलतियां उनको इस पूरे एग्जाम से बाहर ले जाती है और ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। तमाम साथियों का आज की क्लास में स्वागत। और मैं आज की क्लास शुरू करता हूं कि पग पग सुरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे पग रखता ओ है राजस्थान। और इस राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर श्रेणी, जिसकी सारे तरफ से एक ही शोर है, सर क्या होगा, कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन से सवाल आएंगे, किस लेवल का पेपर आएगा। तो अपन ने पटवारी का पेपर देखा, अपन ने जेल प्रेरी का पेपर देखा, अपन ने सीटी देखी, और अपन तो वो पीडीएफ साहब लगातार कुछ ना कुछ देखते ही जा रहे हैं। 2 दिन बाद में कुछ और न्यूज आती है, 2 दिन बाद में कुछ और न्यूज आती है, तो अपने वाली पीडी लगभग सारे कांड देख के जाएगी। आज की क्लास में आपका स्वागत। सबसे पहले कि 5 गलतियां कौन सी है, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं, इसके बारे में बात करेंगे। 5% जो हर विद्यार्थी के मन में है, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, 5 गलतियां, अंतिम दिनों में क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ें और कितने नंबर लाने होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके सवाल हैं, इसके अलावा भी क्या है जी, आपके सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर देना, मुझे भेज देना। मैं और विचार करके कुछ और बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। पर आपको इस जेल प्रेरी भर्ती में बिल्कुल ही सतर्कता से पेपर देना है, बिल्कुल ही गहराई से पढ़ना है, बिल्कुल ही विनम्र तरीके से पढ़ के अपने को परीक्षा पास करनी है और अपने को नौकरी लगना है इसी साल 2025 के अंदर। चलो जी, बात करते हैं जी एडमिट कार्ड। सबसे पहले कि ये 12/12/2024 की भर्ती है और इसके दौरान ये भर्ती है ना, 12/12/2024 की। एडमिट कार्ड कब जारी होगा? आपका एग्जाम है 19 तारीख को, 20 तारीख को और आपके 21 तारीख को। जब तक आरएसएसबी को मैंने देखा है तो ये आपके 7 दिन पहले आपके क्या कर देती है, एडमिट कार्ड जारी कर देती है। हाँ सर, 7 दिन पहले तो करेगी, 19 से 7 दिन पहले, लगभग आपके 12 तारीख से पहले या 12 तारीख को ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, जिसमें आपके सेंटर लिखा जाएगा, जिसमें आपके जो शिफ्ट है वो लिखी जाएगी। अब मेन मुद्दा क्या है, किस प्रकार अपने स्कोर बढ़ाना है। भाई सर मैं भूल जाता हूं, जितना भी पढ़ता हूं भूल जाता हूं। आपको करना क्या है, मान के चलते हैं अपना पहला जो परीक्षा का टाइम टेबल है अपना आ गया जी 19 तारीख, 19/9/2025 को आपका क्या है, पहली पारी में एग्जाम है। और वो पहली पारी में एग्जाम कितने बजे है साहब, ये आपके 10 पहली पारी में फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट वाले ध्यान से सुनना, 10 तारीख को। तो जो आपके पढ़ने का टाइम है ना, पढ़ने वाला जो टाइम है वो अभी से क्या कर लो, 10 से 12 कर लो, है ना। मनोविज्ञान कहता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को 7 दिन कंटिन्यू करता है तो उसे वो काम फिर धीरे धीरे वो काम उसके अंदर समाप्त जाता है। जिस प्रकार आप 10 से 12 सोते हो और आपका फर्स्ट शिफ्ट में आ गया, फिर आपको नींद आने लग जाएगी, ये स्वाभाविक बात है। ये मनोविज्ञान कहता है कि आप मेरे कहने से 7 दिन 10 से 12 पढ़ के देखना, और जिस दिन आपकी परीक्षा होती है उस दिन आपका दिमाग अपने आप कहेगा कि इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। अगर किसी भाई का सेकेंड शिफ्ट में आ जाता है 3 से 5, तो आप 3 से 5 सोने की कोशिश मत करना। आप लगातार, अभी जो आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं ना, 15 दिनों में लगातार 3 से 5 पढ़ना, मतलब अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा अगर इस भर्ती को निकालना है। मान के चलो 10 से 12 किसी भाई का पेपर आ गया, और पेपर आने के बाद में अगर वो सो रहा है तो फिर वो पेपर में भी सोएगा, उसको वही नींद आएगी, क्योंकि अपने रूटीन में चल रहा है ना, है ना। सुबह उठते हैं सबसे पहले अपन पानी पीते हैं। तो आपको कहीं भी चले जाओ, इस देश के कोई भी कोने में चला जाना, सुबह उठते पानी पीना पड़ेगा, सब कोई इलाज नहीं है। इसी प्रकार जो अपना टाइम टेबल है वो आपको सेट करना पड़ेगा। 15 दिनों में आराम से टाइम टेबल हो जाएगा। 10 से 12 जो पहली शिफ्ट में है, मैं तो कह रहा हूं 10 से 12 और 3 से 5 ये टाइम ऐसा सेट करो कि इस समय अपने को पढ़ना ही है। श्याम दाम दंड भेद कैसे भी पढ़ना ही पढ़ना है। माइंड फिर अपने आप कैच करने लग जाएगा, सारी चीजें धीरे धीरे कैच करने लग जाएगा। उसके बाद में 19 तारीख को है, यही आपके 20 तारीख को शेड्यूल लेने वाला है, और यही तारीख आपके 21 है। मतलब 19, 20 और 21 पहला टाइम 10 से 12, इस टाइम आप पढ़ना शुरू करो। दूसरा टाइम 3 से 5, 3 से क्या है जी 5, और इस टाइम आप क्या करो, ये 2 टाइम आप जीवन में ऐसे निश्चित कर लो कि परीक्षा के बाद में क्या पता पढ़े नहीं पढ़े, पर परीक्षा से पहले ये टाइम मेरा सेट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं 100% गारंटी लेके कह रहा हूं, कितनी, 100%। आपके जिस दिन परीक्षा में नंबर आए तो आपके स्कोर चेक कर लेना, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी।
अब पढ़ना क्या है सर? पहली बात कि क्या क्या पढ़ें। देखो राजस्थान जो अध्ययन है, जिस प्रकार आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड चल रहा है कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, पहला तो यही कि सर किस प्रकार के सवाल आएंगे, है ना, कैसा लेवल रहने वाला है। लेवल की मैं बात करूं तो ये आपके 10th बेस पे आधारित है, मतलब चतुर्थ श्रेणी जो है वो जो आपकी भर्ती है ये आपके निम्न स्तर पे आधारित है, लेवल के अनुसार प्रश्न पूछेगा। तो आप कहते हो सर 9 और 10 बुक के जितने भी पीछे वाले सवाल हैं सब रट दो, उसके बाद में अगर आप ऐड करना चाहो तो 6, 7, 8, 9, 10 ये भी बुक आप पढ़ लेना। 15 दिन पढ़े, आराम से रिवीजन करो, सिलेबस हो चुका है अपना। अगर इसके अलावा अगर आपको और लगता है सर और अच्छे नंबर लाने हैं तो 2025 में तमाम जितने भी सवाल हैं सर, ये 2025 के हम सवाल कहाँ से ढूंढे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, 9, 10, 7, 8 ये बुक हम कहाँ से लाएं राजस्थान की अध्ययन की, डरने वाली बात नहीं है। इसका भी अपन ने सुपड़ा साफ कर रखा है। ये अपना ईगल हंट अकेडमी का टेलीग्राम है, इसे आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी नई अपडेट आती है सबसे पहले यहाँ देता हूँ। अच्छा, पढ़ना कैसे, कहाँ से पढ़ना है, ये जितनी भी मैंने क्लासें लगाई है, देखो राजस्थान इतिहास की 1, राजस्थान इतिहास की 2, उससे पहले इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, ऐतिहासिक घटना, उसके बाद में इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इतिहास, मतलब ये आपके लगभग 10 सीरीज ऐसी हैं जिसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के प्रश्न मैंने 2025 वाले डाले हैं। मैंने राजस्थान अध्ययन की 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 वाली बुक पढ़ा दी। उसके बाद में अगर आप कला संस्कृति की बात करो तो ये राजस्थान की कुछ सीरीज में लेके आया था, है ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, जैसे उत्सव त्योहार है, 53 क्वेश्चन है, लोक देवता है, आप वीडियो सेशन में भी जाके देखना, 6 से 12 राजस्थान जी के संत लोक देवता, यहां से भी प्रश्न आ जाएंगे। और अभी अपना क्या चल रहा है, अपन ने लगातार इतिहास की 2 क्लासें ली थी, देखो इतिहास 1, इतिहास 2, उसके बाद में अपन किसकी क्लासें ले रहे थे, उसके बाद में अपन ने कला संस्कृति कराई और करंट अफेयर करा दिया, उसके बाद में फिर राजस्थान की कला संस्कृति आज की क्लास है। कल जो आपकी क्लास रहेगी वो आपके किसकी रहेगी साहब, वो आपके एक तो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, कल जो पढ़ाऊंगा करंट अफेयर और कला संस्कृति, फिर आपके 2 दिन भूगोल चलेगी, और फिर जो आपके 7वें दिन 7 तारीख को, कितनी तारीख को, 7 तारीख को 7 घंटे की वो मैराथन, जिसके अंदर से प्रश्न क्या प्रश्न के बाप भी आएंगे, ये अपना दावा है साहब। आप रीट वाला पेपर उठा के देखना, मेरा जीवन उठा के देख लेना, है ना, जीवन करवाती है ईगल हंट अकेडमी। आप पशु परिचर का पेपर उठा के देखना, मेरा जीवन उठा के देख लेना। आप सीटी का पेपर उठा के देखना, अपना जीवन उठा के देख लेना। मतलब अपन जो करवाएंगे उसमें से आपको फायदा मिलेगा। कुछ नहीं करना, 11 बजे मैं कंटिन्यू लाइव आ रहा हूं, रोजाना 11 बजे से 1:15 पे अपन पढ़ते हैं, यही अपना टाइम सेट कर रखा है अपने, क्योंकि जो पेपर है ना वो आपके 10 से कितना है जी, 10 से आपके कितना है 12 है, तो अपन तो बीच में आ जाए ना, 1 घंटे बाद में 11 से 1:15, है ना, तो ये अपन ने टाइम सेट कर रखा है। चलो उसके बाद में अगर मैं बात करूं आगे की, क्या बात है कि आप रोजाना तो लाइव क्लास लेना शुरू कर दो। अगर आपको PYQ और MCQs कौन से 2025 वाले, और ये आपके 6, 7, 8 और 9 और 10, ये लो जी, इतने अगर आपको राजस्थान अध्ययन के PYQ ये, तो आप 11 बजे डेली जुड़ जाया करो, 11 बजे राइट जुड़ो, और 11 बजे से लेके 1:15 तक अपन उन तमाम जितने भी प्रश्न हैं जो अपने आए हुए हैं उनके विषय में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, पहली चीज तो यही ध्यान रखना है कि आपके जो पहचान पत्र है उनमें जो आपके फोटो है वो 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वरना आप पेपर में बैठने के लायक ही नहीं रहोगे, वो बाहर निकाल देंगे आपको, समझे। अपडेट आधार जितना भी आपके जो आईडी लेके जाओ उसमें आपकी नवीनतम फोटो होनी चाहिए। परीक्षा हॉल में 5 गोले बढ़ेंगे, बस ये 5 गोलों वाला जिसने फंडा समझ लिया वो थोड़ा सा क्या है परीक्षा हॉल में अपनी स्थिति जमा लेगा। नीले पेन का ही उपयोग करना है, काला नहीं लेके जाना, नीला ही लेके जाना है। 5वां विकल्प भरा जाता है तो अगर 5वां विकल्प आपसे भरा जाता है, जैसे ये 5वां विकल्प है आपने भर दिया, तो आपके 1/3 नंबर नहीं कटेंगे। अगर ये नहीं भरते हो तो आप नेगेटिव मार्क, जो आपके नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें आप क्या हो जाते हो, शामिल हो जाते हो। अगर आपने 10%, यही आपके जेल प्रेरी में हुआ था, 10% से अधिक आपने पर्सन छोड़ दिए तो भैया आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल, बिना परीक्षा दिए फेल हो जाओगे। अब देखो पेपर कैसे अपने को अटेंड करना है ना, पेपर अपने को कैसे अटेंड करना है उस पे अपन रणनीति, मेरी तो ये देखो रणनीति, अपन तो रणनीति के अनुसार ही चल लेंगे। एक के बाद में ये अपना 2 के बाद में ये अपना 3, है ना, 3 गोले हो गए ना, ठीक है सर। उसके बाद में ये अपना 4, और उसके बाद में ये अपना जो गोला है ये अपना 5वां गोला है, ठीक है। इसी प्रकार आएंगे। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा,
आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है और ये आपका ई है। इसी प्रकार आपके 5 क्या आएंगे साहब, गोले आएंगे। और आपको क्या करना है, मान के चलो आपने पहला प्रश्न पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, पहले प्रश्न में आप कंफ्यूज हो गए, डरना नहीं है, प्रश्न छोड़ देना है। अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन क्या है, बी है, तो आपको एक बिंदी लगा देनी है। क्या लगा देनी है साहब, बिंदी लगा देनी है। फिर आप क्या करोगे, आप चलोगे दूसरे प्रश्न पे। आपने दूसरा प्रश्न पढ़ा और आपको इतना मालूम हो गया कि ये प्रश्न पिछले वाले, मतलब ये आपका दूसरा प्रश्न है और ये जो दूसरा प्रश्न है ये पिछले वाले प्रश्न से क्या है, थोड़ा अटैच है। और मुझे पता चला कि इसका बी आंसर क्या होगा, राइट होगा। तो मैं कन्फर्म हूं कि इसका बी आंसर राइट होगा, तो अपन ये बी भर देंगे। ठीक है। अगर मैं दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं और मुझे पहले वाले प्रश्न में पता चल जाता है कि इसका राइट आंसर बी है, पहले क्या करना है, छोटा सा एक बिंदु लगा देना है। क्या करना है साहब, बिंदु लगा देना है, पूरा गोला नहीं भरना है, बिंदु लगा देना है। फिर जब आपको कन्फर्म हो जाओ ना, तब आपको क्या करना है, यहां आके पूरा का पूरा गोला भर देना है। ये तो अपन ने बात की कंफ्यूज होने वाले प्रश्नों में। अगर आपने ये जो ई गोला है, ऐसे 10% आपको क्या करने, अगर आपने 10% से अधिक ऐसे पर्सन छोड़ दिए, मतलब 10 से ज्यादा पर्सन आपने छोड़ दिए, तो आप क्या हो जाओगे, जिसमें आपने ई गोला नहीं भरा, आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे साहब, फेल हो जाओगे। बस इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आपने जो पढ़ा वो बहुत अच्छा पढ़ा। अब जो आपकी जो है भी स्कोर आपको इंक्रीज करना है, स्कोर आपको बढ़ाना है, तो बस एकमात्र ही इलाज है कि रिवीजन और आपका अभ्यास, यही आपको स्कोर बढ़ा सकता है। अभ्यास और रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज। बस जो टॉपिक हो गया उसके रिवीजन लगाओ। ठीक है। हाँ, एक सलाह मैं ये भी देता हूं कि करंट अफेयर को छोड़ के आप राजस्थान की राज व्यवस्था जो है ना, राज व्यवस्था, उस पे भैया फोकस कर लो। क्योंकि यहां आपके 9 नंबर से है ना 10 नंबर की आती है, एक तो आपके राजस्थान की आती है और दूसरा आपके इंडिया की आती है, इंडिया प्लस राजस्थान, है ना 10 नंबर की आएगी। तो यहां कम से कम आपके 5 नंबर तो पक्के कर ही लो आप, क्योंकि मैं करवा दूंगा। हमने जो पहली पोथ पढ़ा था वो राज्यपाल पढ़ा था, राज्यपाल के बाद में हमने पढ़ा मंत्री व मंत्रिमंडल। क्या पढ़ा जी, मंत्री व मंत्रिमंडल। और उसके बाद में हमने पढ़ा क्या, उच्च न्यायालय। क्या पढ़ा जी, उच्च न्यायालय, ये पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा था मुख्यमंत्री। क्या पढ़ा था साहब, मुख्यमंत्री। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था विधानसभा, है ना, विधानसभा। और उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी लोकसभा। क्या पढ़ी थी जी, लोकसभा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था राज्यसभा। तो ये टॉपिक धीरे धीरे मैं करवा रहा हूं, और वो पर्सन करवा रहा हूं जो आपके सीटी में आए हुए हैं, वो पर्सन जो आपके जेल प्रहरी में आए हुए हैं। कौन से पर्सन जी, जेल प्रहरी। वो पर्सन जो आपके पशु परिचर में आए हुए हैं। कौन से पर्सन, पशु परिचर में आए हुए हैं। वो पर्सन जो आपके वीडियो के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, और जो आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो ये आपको पूरी की पूरी कहाँ मिलेगी, आप प्ले लिस्ट में चले जाना। ये अपनी प्ले लिस्ट है, यहाँ पे अपनी आप जब प्ले लिस्ट देखोगे तो आपको देखना क्या मिलेगा कि राजस्थान 4th ग्रेड की इंग्लिश पवन जी सर करवा ही रहे हैं, और अपने जो ये करवा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी वाला, ये रहा 105 वीडियो है अपनी। और जो अपनी कल क्लास रहने वाली है वो राइट 11 बजे रहने वाली है, और कला संस्कृति और करंट अफेयर का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी पहले तो ये कॉमेंट माध्यम से बता देना। अगर आप चाहते हो कि सर मेरे ये प्रश्न है, जो पर्सन कॉमन रहेंगे उस पे एक वीडियो और बना देंगे। राम राम सा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे द्वारा जो आपको एडवाइस दी गई, जो मेरे द्वारा समझाया गया, वो एकदम स्टिक और एकदम रणनीति से अपने को चलना पड़ेगा, है ना। कि पग पग सूरा देवली और पग पग सतिया धाम, मन मेलता डर मन, पग मेलता मन डर पे, ओ है राजस्थान। राम राम सा, जय मां करनी।